बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं 7 चैप्टर की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फुल बुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, और हमने आज एक्सरसाइज की तरफ बढ़ना है। तो वेलकम टू एक्सरसाइज एंड हाँ, इस एक्सरसाइज तो मैं आज डिस्कस कर ही रही हूँ। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए आप मुझे सजेस्ट करेंगे और आपकी सजेशंस के मुताबिक ही मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनाऊंगी। ठीक है, तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स बताएं कि नेक्स्ट मुझे क्या किस चीज़ की वीडियो यानी कि बनानी चाहिए। ठीक है, तो एमसीक्यूज क्या है? एमसीक्यू, विच आर द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का जो फंक्शन है वो क्या है? इनमें से रिस्क बियरिंग होता है, इनोवेशन होता है, या ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग होता है। ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना एंटरप्रेन्योर का जो है वो काम है। रिस्क बियर करना, रिस्क आ जाए तो उसको मतलब हैंडल करना, ये काम है उसका। ये इनोवेशन इसका काम है। तो आई थिंक इसके तीनों ही आते हैं, क्योंकि जब हमने फंक्शंस पढ़ा था तो उसमें क्या क्या था कि रिस्क भी वो बियर करता है। या हाँ भाई, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके पास। ठीक है, तो सेंटेंस की फॉर्म में आप क्वेश्चन जो है वो लिख सकते हैं एंटरप्रेन्योर शॉर्ट क्वेश्चन में कि एंटरप्रेन्योर का फंक्शन क्या है, पर्पस क्या है, टास्क क्या है। तो रिस्क बियर करता है वो, ऑर्गेनाइज करता है और मैनेज करता है वो। ठीक है, और इसके अलावा इनोवेशन का काम वो करता है, इनोवेट करता है। तो ए बी सी, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आपके पास बनती है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है। एन एंटरप्रेन्योर एंटर्स इनटू बिजनेस टू इम्प्रूव क्वालिटी प्रोडक्ट बाय देयर इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज कम्स अंडर। तो डिस्कवरीज जो उसके अंडर आ रही होती हैं और इन्वेंशंस जो वो कर रहा होता है, उसके जरिए से प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना एंटरप्रेन्योर एंटर करता है। वो किस में मतलब आता है? टेक्निकल एंटरप्रेन्योर होता है, वो प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर होता है, वो नोविस एंटरप्रेन्योर होता है। ये तीनों ही ऑप्शंस इसमें ठीक होंगे, ये आपने बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कि इन्वेंशन और जो डिस्कवरीज की बात होती है, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इन्वेंशन और डिस्कवरीज की जो बात होती है वो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर करता है। ठीक है, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर में आ जाता है। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बन गया? ए ऑप्शन। होप सो आपको इसकी भी समझ आ गई। उसके बाद है एंटरप्रेन्योर हु इंट्रोड्यूस न्यू आइडिया। नया आइडिया इंट्रोड्यूस करवाता है एंटरप्रेन्योर। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्कवर न्यू मार्केट इज कॉल्ड एज। तो नई मार्केट इंट्रोड्यूस करता है, मार्केटिंग करता है, ये सारी जो चीजें करता है एंटरप्रेन्योर। तो वो कौन सा एंटरप्रेन्योर करता है? वो एंटरप्रेन्योर है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। नई चीजें लेके आए, इनोवेटिव का हमने पढ़ा भी था। इनोवेशन या इनोवेट करना क्या है? नई चीजें, नई से नई आइडियाज लेके आना, नई चीजें बिल्ड करना। इन्वेंशन, न्यू इन्वेंशंस करना। ठीक है, डिस्कवरी तो वो होती है ना कि जो पहले से बनी हुई। इन्वेंशन, नई चीज जो है वो सामने लेके आना, नए नए मेथड सामने लेके आना। ये इनोवेशन, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर जो है वो ये काम करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका जो है वो ठीक है। तो ये भी आपके पास इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 4। Entrepreneur can dash the cross national product. क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योरशिप में क्या चीज जो है वो होती है? नेशनल प्रोडक्ट से रिलेटेड, जीएनपी से रिलेटेड। इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, या नन ऑफ एबीसी, या कोई भी इनमें से नहीं होता। ठीक है, इंक्रीज भी नहीं होता, डिक्रीज भी नहीं होता, या दोनों होते हैं, या कोई भी इसमें से नहीं होता है। वैसे सी और डी ऑप्शन तो सेम ही लग रहे हैं। ठीक है, ना ही इंक्रीज है ना ही डिक्रीज है, और नन ऑफ ए बी सी। तो दोनों ऑप्शन वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है, बोथ या अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट बोथ होता है, या इंक्रीज डिक्रीज होता है, क्या होता है? तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन ए है वो ठीक है फोर्थ क्वेश्चन का। यानी कि आपके पास क्या होता है? इंक्रीज होती है, ये इंक्रीज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कैन इंक्रीज द जीएनपी। तो होप्स आपको इसकी भी समझ आ गई। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 है। एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कैन डैश द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, या इनमें से कोई भी नहीं है, या एबीसी, तीनों ही बनते हैं।
ठीक है। तो आपको जो है वो पता है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या करता है, अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है इससे, ठीक है, तो डिक्रीज आ जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करने की बात हो जाएगी। स्टेबल एंड डायनेमिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट प्ले, स्टेबल और डायनेमिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो क्या प्ले करता है, पॉजिटिव रोल प्ले करता है बिजनेस ग्रोथ में, या नेगेटिव रोल प्ले करता है बिजनेस ग्रोथ में, या फिर आपके पास कोई बिजनेस ग्रोथ में उसका अमल दखल नहीं है, या नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास पॉजिटिव रोल होता है इसका बिजनेस के अंदर, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं हम जी। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास 7 और लास्ट है। बिजनेस प्लान इज रिटन समरी ऑफ, बिजनेस प्लान किसका रिटर्न समरी होता है, प्रपोज्ड बिजनेस वेंचर का, या इट्स ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल डिटेल्स का, इट्स मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेटजी, या तीन ऑप्शंस ठीक हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो बिजनेस प्लान बिजनेस वेंचर के पोस्ट वेंचर का भी समरी देते हैं, यहाँ पे मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेटजीज की भी यहाँ पे हम समरी देते हैं। यहाँ पे हम जो है ऑपरेशनल और फाइनेंशियल डिटेल्स की भी समरी देते हैं, ठीक है, तो तीनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक, ए बी सी। तो होप सो आपको एमसीक्यूज की समझ आ गई। अब बढ़ते हैं हम जो है वो क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, तो उसी की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, हाउ वेल डज द एंटरप्रेन्योर फिट द एंटरप्रेन्योरियल प्रोफाइल डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो एंटरप्रेन्योरियल प्रोफाइल्स हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। तो हम आंसर की तरफ चलते हैं। क्या आंसर है, ये आपके पास जो एक्सरसाइज है 7 चैप्टर की, और इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका है उसका आंसर के जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मतलब बतानी है, ठीक है। तो टू इवेल्युएट how well an entrepreneur fits the entrepreneurial profile, we need to examine key characteristics found in successful entrepreneur. These includes बुक में भी आपके ये पेज नंबर 192 से 191 से 192 तक मेंशन है, लेकिन वहां पे डिटेल में बहुत ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है, पैराग्राफ में फुल। तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट करके बता दिया है, ठीक है। तो 10 अगर आपके पास आ भी जाते हैं तो आप जो है वो उसके मेन चीजें मेन बात हर हेडिंग की बता देंगे, एनफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया है इसलिए मेंशन किया हुआ है, वरना बुक में से भी निशान आपको लगवाया जा सकता था, मेंशन करवाया जा सकता था। डिस्क्राइब फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योर्स फील्स, ये हम जब टॉपिक डिस्कस किया था तो डिस्क्राइब कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं सारा कुछ कि डिजायर फॉर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आएगा और इस सब का मीनिंग क्या है, ये सब कुछ। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो डीप सेंस ऑफ पर्सनैलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है कि अगर कोई वेंचर यानी कि रिस्क आ जाता है तो उसके आउटकम्स में हमें क्या करना चाहिए। जब वो स्टार्ट कर रहा होता है कोई बिजनेस, तो उसमें अगर रिस्क आएगा तो वो इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योर की होगी कि उसको हैंडल करे। प्रेफरेंस जो है वो मॉडरेट रिस्क के हवाले से कि एंटरप्रेन्योर कैलकुलेट करता है रिस्क को और मेक इन्फॉर्म डिसीजंस उसके मुताबिक डिसीजंस बनाता है। और सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए कि जो एंटरप्रेन्योर है उसको मल्टीपल रोल्स प्ले करता है कंपनीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अर्ली स्टार्टअप के दौरान जो है वो मल्टीपल रोल्स खुद ही काम कर रहा होता है, ठीक है। मैंने एग्जांपल भी डिस्क्राइब की थी यहाँ पे, आप जब टॉपिक डिस्कस किया था तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इस वजह से जो है वो चाहे उसे काम आता है नहीं आता, वो जो है वो बहुत से एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है, बहुत सी जॉब्स जो है वो कर रहा होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस के बारे में भी हमने डिस्क्राइब किया था कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी उसका बहुत ज्यादा होना चाहिए कि जो भी उसने कैरियर चूज किया है वो बिल्कुल ठीक चूज किया है, ये उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो सक्सेस की तरफ भी जाएगा, ठीक है। और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की जो है वो अगर रिस्क के बारे में ज्यादा घबराना नहीं है, ठीक है, रिस्क आ जाता है तो उसको हैंडल कर सकता है वो, ये भी कॉन्फिडेंस उसके पास होना चाहिए।
नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्या है, नेक्स्ट आपके पास जो डिटर्मिनेशन है, फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट जो डिटर्मिनेशन है उसके अंदर भी क्या है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो है वो हाई लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन उसके पास होती है, और हर सर्कमस्टांस मतलब हर सिचुएशन में किसी किस्म के भी अगर सिचुएशन आता है तो उसको फेस करना वो जानता है। ठीक है, नेक्स्ट 5 आपके पास क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें आपके पास डिजायर फॉर इमीडिएट फीडबैक आ जाएगा। एंटरप्रेन्योर जो है वो जानता है, मतलब उसको पता है कि फीडबैक को भी साथ में देखना है और उसके मुताबिक उसे जो है वो इंकरेजमेंट मिलती है। ठीक है, और परफॉर्मेंस बेटर से बेटर वो करने की कोशिश करता है, फिर कंपनीज को जो है वो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है, उसे फीडबैक मिलती है तो उसे पता चलता है कि मेरा जो सक्सेस की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, तो हाई इमीडिएट मतलब फीडबैक वो लेते रहना चाहिए उसको। हाई लेवल ऑफ एनर्जी, एनर्जी उसकी होनी चाहिए, यानी कि उसको एनर्जेटिक होना चाहिए कि थकान नहीं हो, क्योंकि हर वक्त मतलब ज्यादा टाइम ज्यादा जो है वो टाइम देना पड़ता है बिजनेस को और बिजनेस में काम को, और दिन रात कह लो कि करनी पड़ती है। ठीक है, और एफर्ट भी ज्यादा करनी पड़ती है, वर्क भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है, बर्डन ज्यादा होता है स्टार्टिंग में, तो इसलिए जो है वो एनर्जेटिक होना चाहिए एंटरप्रेन्योर को। फ्यूचर ओरिएंटेशन क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेशन में एंटरप्रेन्योर जो है वो वेल सेंस ऑफ सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए, और इसके अलावा उसके अचीव मतलब कल जो अचीव करना है, क्या अचीव करना है मैंने, उसकी तरफ उसका फोकस, फ्यूचर में मेरा क्या होना चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेशन उसके पास होनी चाहिए। स्किल एट ऑर्गेनाइजिंग, स्किल एट ऑर्गेनाइजिंग में आपके पास क्या है कि इकट्ठे काम करने की एबिलिटी उसके पास हो, टास्कों के लोगों कैसे जो है वो मुझे ऑर्गेनाइज करके रखना है, इकट्ठे करके रखना है, कंबाइन रखना है पीपल को, और कैसे उनसे काम निकलवाना है। ठीक, और लास्ट वन इज दैट कि जो आपके पास वैल्यू ऑफ अचीवमेंट ओवर मनी है, उसमें ड्रिवन बाय डिजायर, यानी कि आप जो एंटरप्रेन्योर है उसको ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो अचीवमेंट की ख्वाहिश मतलब होनी चाहिए, ये नहीं कि पैसा ही सब कुछ है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि यहाँ पे जो बिजनेस चला रहे होते हैं उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि शोहरत, नाम और ऐसी कंपनी, ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना जो कि लोगों को फैसिलिटी ज्यादा से ज्यादा और प्रोवाइड ज्यादा से ज्यादा दे, और ज्यादा से ज्यादा नाम उसका हो, उसकी कंपनी का हो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का हो, और दुनिया भर में जो है वो चले। ठीक है, तो ऑनर भी जारी सी बात है फिर उतना ही वेल नोन होगा। तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग का आंसर। अब नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी के इंटरप्रेट करना है आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एंटरप्रेन्योर के, तो ये भी इसी के नीचे टॉपिक था बुक के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में जो है वो आपको डिस्क्राइब किया है, तो हम टॉपिक देख लेते हैं। वैसे पैराग्राफ की फॉर्म में आपकी बुक में मेंशन था, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए हैं। नेक्स्ट आपके पास सेकंड क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योर व्यू ओनिंग अ बिजनेस एज हैविंग बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दोनों ही होते हैं अगर वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो। एडवांटेज क्या होता है कि इंडिपेंडेंसी आ जाती है, एंटरप्रेन्योर की जो है वो आज़ादी होती है, मतलब वो जो मर्जी अपनी मर्जी से डिसीजंस ले। ठीक है, और जो है वो अपना बिजनेस जैसे मर्जी चलाए, और कह लो कि इवन जो मर्जी लेना चाहे वो भी ले सकता है, अपनी जिंदगी जो है वो अपनी मर्जी से गुजार सकता है, यू कह सकते हैं आप। अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती, जितना मर्जी कमाना चाहे वो कमा सकता है। ठीक है, बेस्ड ऑन हार्ड वर्क और डेडिकेशन की बेस पे उसके जो है वो एक बार जब चल गया मतलब बिजनेस, तो उस बेस पे जितना चाहे वो कमा सकता है। परसुइंग पैशन, एंटरप्रेन्योर जो है वो अपना पैशन जो है वो मतलब स्टार्ट कर सकता है अपना करियर और वर्क फील्ड मोर इंजॉयबल एंड फुलफिलिंग, यानी कि इंजॉयबली अपना काम जो है वो कर सकता है, अपना पैशन यानी कि जुनून की हद तक मतलब उसको लेके जा सकता है। ठीक है, और अपने हिसाब से जो है वो इसको इंजॉय भी, जाहिर सी बात है जो जुनून या पैशन होता है वो इंजॉयबल होता है, लोग फिर से जो है वो इंजॉय करते हैं। तो इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी में क्या है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो उसको फ्री होता है, वो मतलब जो चाहे अपने प्रोडक्ट में नई चीज मतलब क्रिएट कर सकता है, इनोवेट कर सकता है, सर्विसेज हैं या सॉल्यूशंस जो है वो नए
नए से सोल्यूशंस लेके आ सकता है। क्रिएटिविटी माइंड उसका होता है, क्रिएटिविटी होती है बिजनेस में जो है वो नई चीज़ें लेके आनी, ये चीज़ जो है वो एडवांटेज फिर देती होती है, ठीक है। क्योंकि नई से नई चीज़ लेके आएंगे आप, इनोवेशन करेंगे आप, तो फिर कस्टमर्स जो है वो उसको पसंद करेंगे। लेगेसी की बात करें तो लेगेसी में जो है वो जनरेशन या जो लेगेसी लास्टिंग लेगेसी है उसको छोड़ के जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो भी इसको जो है वो ले सकते हैं। अच्छा बिल्ड जब करेगा एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस, तो उनके लिए भी ये जो है वो फायदेमंद होगा और कैन बी पास डाउन टू फ्यूचर जनरेशन्स, उनके लिए भी फायदेमंद होगा, ठीक है। तो ये था आपके पास एडवांटेजेस। अब हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में फाइनेंशियल रिस्क होता है, यानी कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं बिजनेस में, तो रिस्क के चांसेस होते हैं कि ग्रो करेगा या नहीं करेगा। स्ट्रेस भी होता है, बर्न आउट हो जाता है इंसान, ठीक है, यानी कि ओवरलोडिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, और स्ट्रेस इंसान को होती है कि इतना मैंने काम किया और रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा, दिस एंड दैट। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पर एंटरप्रेन्योर पे होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी है और सक्सेस की भी वही जिम्मेदार होता है। हैवी बर्डन होता है इस बारे में कि अगर डाउन जा रहा है तो क्यों जा रहा है, सक्सेस की तरफ ही उसको कैसे लेके जाना है, तो ये चीज़ सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। तो रेगुलरिटी compliance, entrepreneur must navigate complex regularity requirements which can be time consuming and costly। time consuming और costly होता है ये। और isolation और loneliness की बात करें तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो आइसोलेटिंग, मतलब इसमें इंसान काम ही करता रहता है, दिन रात एक करता है, तो ज़्यादा घंटे लगाने पड़ते हैं, ठीक है, और टीम छोटी होती है और मेहनत ज़्यादा होती है, तो लोनलीनेस जो है वो अकेले रहना इसमें जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, कि बस काम काम और सिर्फ काम, तो ये चीज़ इसमें हो जाती है। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ चलते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, conclude the advices that could be offered to someone who is considering to लॉन्च अ बिजनेस। आप जो बिजनेस लॉन्च करना चाह रहे हो आप उसको क्या एडवाइस जो है वो देंगे, ये क्वेश्चन है। ये थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें फॉर someone considering launching a business, here are some key piece of advices। pieces of advice क्या हैं? सबसे फर्स्ट आपके पास रिसर्च योर मार्केट, आपको अंडरस्टैंड करना है कस्टमर्स को, कंपटीटर्स और टारगेट ऑडियंस को, और इंडस्ट्री ट्रेंड्स बिफोर स्टार्ट करने से, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो है वो आपने देखना है ट्रेंड क्या चल रहा है, इंडस्ट्रियल और टारगेट ऑडियंस कौन है, कंपटीटर्स कौन है और कस्टमर्स कौन होंगे, ठीक है। तो क्रिएट अ बिजनेस प्लान जो है वो क्रिएट करना है आपने कि आपका जो आउटलाइन, आपका गोल क्या है, आपकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है, ऑपरेशन प्लान आप कौन सा बना रहे हैं, ये चीज़ आपको बतानी होती है। स्मॉल और मतलब स्मॉल बिजनेस आप स्टार्ट करें और उसको फिर ग्रो मतलब आगे लेके चलें, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपकी जो है वो बेस्ट होगी और उससे फिर आप कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे और सीखेंगे, तो फिर आप बड़ा बिजनेस भी जो है वो बाद में चला सकते हैं। तो प्लान योर फाइनेंस पहले आपको जो है वो प्लान कर लेना है अपनी सेविंग्स के बारे में, अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट के लिए सेविंग्स कितनी होनी चाहिए और फाइनेंस क्या होनी चाहिए, इसका आपको जो है वो जहन में रखना होता है। और चैलेंजेस के लिए रेडी रहना है, वही बात की डिफिकल्टीज आ सकती हैं उसके बारे में आपको स्ट्रांग रहना है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है, ठीक है। आपका जो बिजनेस अब जो भी आप चला रहे हो वो सक्सेस की तरफ स्टार्टिंग में मतलब अप्स एंड डाउन्स वक्त के साथ जो है वो आती रहती है, तो आपको इसको फेस करना है और मतलब टेंशन ज़्यादा नहीं लेना, बल्कि इसके लिए आपको डिसीजंस बेटरली फिर उठाने होंगे, लेने होंगे, यानी कि फोकस ऑन योर कस्टमर्स पे फोकस करना है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, उसकी नीड्स क्या हैं, और रिलेशनशिप कस्टमर के साथ स्ट्रांग रखना है अपना। और इसके अलावा जो नेटवर्क स्ट्रांग सपोर्ट नेटवर्क बिल्ड करना है आपने, कि जो मेंटर्स हैं या एडवाइजर्स हैं या गुड टीम है जो आपको गाइड कर सके, कि आप वो उनके साथ मतलब आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी सराउंडिंग में ऐसे हों जो आपको गाइड कर सके।
तो वो उनके साथ आपका जो नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए और कीप लर्निंग, हमेशा जो है वो बिजनेस के बारे में, बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए आपको सीखते रहना चाहिए। तो ये चंद पॉइंट्स हैं, चंद एडवाइसेस हैं जो कि आपको जहन में रखनी है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, और फोर्थ क्वेश्चन है आर्टिकुलेट द मेन रीजंस फॉर यंग पीपल टू बी इन्वॉल्व इन बिजनेस। बिजनेस में इन्वॉल्व करने के लिए यंग पीपल को क्या मेन रीजंस हैं कि उनको बिजनेस ही स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है कि जी मेन रीजंस फॉर यंग पीपल टू बी इन्वॉल्व इन बिजनेस इज टू डिवेल्प। सबसे फर्स्ट पॉइंट, डिवेल्प प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है वो क्रिएट करनी है। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, यंग पीपल जो है वो क्रिएटिविटी उनमें होनी चाहिए, इनोवेट करना जानता हो, और इसके अलावा रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सोल्यूशन उसके पास मौजूद हो, ठीक है। और इस तरह से जो है वो बिजनेस उनके डिवेल्प होगी, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक डिवेल्प होगी और क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। तो ये चीज़ जो है वो बिजनेस ही आपको प्रोवाइड करेगी, मतलब बिजनेस से आप हासिल कर सकते हैं, और कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ रिलायंस आप बिल्ड होगा, ठीक है। और इसके अलावा प्रैक्टिकल स्किल्स जो है वो बिल्ड होंगी, ठीक है। जैसा कि आपके पास फाइनेंस है, मार्केटिंग है, सेल्स है, मैनेजमेंट है, इन एरियाज में जो है वो एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, और जॉब्स और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपने बिहाफ पे, और इकोनॉमिक आपकी ग्रोथ और डिवेल्प हो सकती है। और इसके अलावा इनोवेशन और क्रिएटिविटी की बात करें तो उसमें पे जो यंग पीपल हैं उनको नए आइडियाज डिवेल्प कर सकते हैं वो, ठीक है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो नए से नए तरीके से निकाल सके, नए आइडियाज उसके बारे में जो है वो दे सकते हैं, ठीक। तो ये था आपके पास फोर्थ रॉन्ग क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है तो लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है जी, एनलिस्ट द कंट्रीब्यूशन दैट स्मॉल बिजनेस मेक टू और इकोनॉमी। इकोनॉमी को मतलब स्मॉल बिजनेसेस अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो फर्स्ट पॉइंट, स्मॉल बिजनेस मेक सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी इन सेवरल वेज, हियर आर सम कंट्रीब्यूशन। जॉब क्रिएशन है सबसे फर्स्ट आपके पास। जॉब क्रिएशन में जॉब क्रिएटर्स होते हैं जो मेजर आपके मतलब स्मॉल बिजनेस में मेजर क्रिएटर्स, जॉब क्रिएटर होते हैं, और मिलियंस ऑफ पीपल दुनिया में जो है वो फैले हुए होते हैं। और इसमें अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट के लिए ये भी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें स्किल डेवलपमेंट होती है, कैरियर एडवांसमेंट होती है, ठीक है। और इनोवेशन की बात करें तो स्मॉल बिजनेसेस में small business often drivers of innovation, introducing new products। वही बात सारी रिपीट हो रही है कि इसमें जो है वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और प्रोसेसेस की इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, न्यू जो है वो, और इसमें नई चीज़ें लाई जा सकती हैं, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज नई जो है वो क्रिएट की जा सकती हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा लोकल इकोनॉमीज जो है वो बढ़ती है, और कंट्रीब्यूशन होता है, स्मॉल बिजनेसेस जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और डाइवर्स कंपटीशन होता है यहाँ पे, ठीक है। कंपटीशन ऑब्वियसली दूसरी जो बिजनेसेस हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंस्टीट्यूट है उसके साथ कंपटीशन होता है, और लोकल कम्युनिटी जो डेवलपमेंट है वो भी बिल्ड होता है, लोकल कम्युनिटीज़ के साथ इंटीग्रेशन होती है, मतलब अच्छी रख रखाव होती है जिसे हम कहते हैं, और सपोर्टिंग लोकल सप्लायर्स, sponsoring community events and contributing to local economic development। तो ये आपके पास 5 पॉइंट्स, और नेक्स्ट हम 5 पॉइंट्स देख लेते हैं। बिजनेस, छोटा बिजनेस अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स होंगे, वेज होंगे, तरीके होंगे जो कंट्रीब्यूट हमें करने चाहिए। तो 5 हम डिस्कस कर चुके हैं। 5 नेक्स्ट क्या है? एक्सपोर्ट एंड ट्रेड। इकोनॉमी में हमारा कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट एंड ट्रेड का हो सकता है। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो एंगेज होते हैं एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ में, नेशनल ट्रेड में, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और टैक्स रेवेन्यू में अहम किरदार अदा होता है स्मॉल बिजनेसेस का, ठीक है। और मतलब पब्लिक सर्विसेज को सपोर्ट करती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और इसके अलावा रिस्क एंड बिल्ड सक्सेसफुल बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल होता है, और स्किल्स
डेवलप होती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है और इट्स फ्लेक्सिबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी जो है वो भी बढ़ती है, ठीक है। और इसके अलावा सोशल इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट होता है, डेवलप होता है एनवायरनमेंट के साथ और सोसाइटी के साथ जो है वो बेटर आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता है, ठीक। और मार्केट कंडीशन को चेंज करने का भी ये जरिया बनता है। तो ये आपके पास चंद पॉइंट्स थे इस लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन के। होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। अब तक कोई भी कंफ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस करें, क्वेश्चंस करें। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज भी हो चुकी है। और आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपकी डिमांड के मुताबिक ही पीडीएफ जो है वो यहाँ अपलोड की जाएगी, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको पीडीएफ रिक्वायर्ड है या यहीं से आप कर लेंगे। पीडीएफ अगर आपको चाहिए उसमें चंद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे तो वहां पे आपको मेंशन कर दिया जाएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।